हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों का हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, कितना मधुर है। जैसे हम देखते हैं लूका 10:39 जब तू मार्था के घर पर आया, मरियम तेरे पैरों तले बैठकर तेरे वचन सुनने लगी और उत्तम भाग को पाली। वैसे आज हर एक जन तेरे पैरों तले बैठकर वचन को पढ़ने, सुनने, उसके आशीष को पाने अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। पहला राजा 6 अध्याय। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इस्राएल पर राज्य करने का 4था वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। और जो भवन राजा सुलेमान ने यहोवा के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की थी। और भवन के मंदिर के सामने के ओजारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी। और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। फिर उसने भवन में स्थिर झिलमिलीदार खिड़कियां बनाई। और उसने भवन के आसपास की बीतों से सटे हुए, अर्थात मंदिर और दर्शन स्थान दोनों बीतों के आसपास उसने मंजिलें और कोठरियां बनाई। सबसे नीचे वाली मंजिल की चौड़ाई 5 हाथ और 20 वाली की 6 हाथ और ऊपर वाली की 7 हाथ की थी, क्योंकि उसने भवन के आसपास बींद को बाहर की ओर कुंसीदार बनाया था, इसलिए कि कड़ियां भवन की बीतों को पकड़े हुए न हो। और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली व और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। बाहर की बीच वाली कोठरियों का द्वार भवन की दाहिनी अलंग में था। और लोग चक्करदार सीढ़ियों पर होकर बीच वाली कोठरियों में जाते और उनसे ऊपर वाली कोठरियों पर जाया करते थे। उसने भवन को बनाकर पूरा किया और उसकी छत देवदारू की कड़ियों और तख्तों से बनी थी। और पूरे भवन से लगी हुई जो मंजिलें उसने बनाई वह 5 हाथ ऊंची थी, और वे देवदारू की कड़ियों द्वारा भवन से मिलाई गई थी। तब यहोवा का एक वचन सुलेमान के पास पहुंचा कि यह भवन जो तू बना रहा है, यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे नियमों को मानेगा और मेरी सब आज्ञाओं पर चलता हुआ उनका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरे विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा। और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और अपने इस्राएली प्रजा को न तजूंगा। सो सुलेमान ने भवन को बनाकर पूरा किया। और उसने भवन की बींतों पर भीतरवार देवदारू की तख्ताबंदी की और भवन के फर्श से छत तक बींतों में भीतरवार लकड़ी की तख्ताबंदी की। और भवन के फर्श को उसने सनोवर के तख्तों से बनाया। और भवन की पिछली अलंग में भी उसने 20 हाथ की दूरी पर फर्श से ले बींतों के ऊपर तक देवदारू की तख्ताबंदी की। इस प्रकार उसने परम पवित्र स्थान के लिए भवन की एक भीतरी कोठरी बनाई। उसके सामने का भवन अर्थात मंदिर की लंबाई 40 हाथ की थी। और भवन की बींतों पर भीतरवार देवदारू की लकड़ी की तख्ताबंदी थी, और उसमें इंद्रायण और खिले हुए फूल खुदे थे। सब देवदारू ही था, पत्थर कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। भवन के भीतर उसने एक दर्शन स्थान यहोवा की वाचा का संदूक रखने के लिए तैयार किया। और उस दर्शन स्थान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20-20 हाथ की थी। और उसने उस पर चौका सोना मढ़वाया
और वेदी की तख्ताबंदी देवदार से की। फिर सुलेमान ने भवन को भीतर भीतर चौके सोने से मढ़वाया और दर्शन स्थान के सामने सोने की सांकलें लगाई और उसको भी सोने से मढ़वाया। और उसने पूरे भवन को सोने से मढ़वाकर उसका पूरा काम निपटा दिया और दर्शन स्थान की पूरी वेदी को भी उसने सोने से मढ़वाया। दर्शन स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जलपाई की लकड़ी के 2 करूब बना रखे। एक करूब का एक पंख 5 हाथ का था और उसका दूसरा पंख भी 5 हाथ का था। एक पंख के सिरे से दूसरे पंख के सिरे तक 10 हाथ थे और दूसरा करूब भी 10 हाथ का था। दोनों करूब एक ही नाप और एक ही आकार के थे। एक करूब की ऊंचाई 10 हाथ की और दूसरे की भी इतनी ही थी। और उसने करूबों को भीतर वाले स्थान पे दरवा दिया और करूबों के पंख ऐसे फैले थे कि एक करूब का एक पंख एक बीच से और दूसरे का दूसरा पंख दूसरी बीच से लगा हुआ था। फिर उनके दूसरे 2 पंख भवन के मध्य में एक दूसरे से लगे हुए थे और करूबों को उसने सोने से मढ़वाया। और उसने भवन की बीतों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए और भवन के भीतर और बाहर वाले फर्श उसने सोने से मढ़वाया। और दर्शन स्थान के द्वार पर उसने जलपाई की लकड़ी के किवाड़ लगाए और चौखट के सिरहाने और बाजुओं की लंबाई भवन की चौड़ाई का 5वां भाग थी। दोनों किवाड़ जलपाई की लकड़ी के थे और उसने उनमें करूब, खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और सोने से मढ़ा और खरूबों और खजूरों के ऊपर सोना मढ़वा दिया गया। इसी की रीति उसने मंदिर के द्वार के लिए भी जलपाई की लकड़ी के चौखट के बाजू बनाए और वह भवन की चौड़ाई की चौथाई थी। दोनों किवाड़ सनोवर की लकड़ी के थे, जिनमें से एक किवाड़ के 2 पल्ले थे और दूसरे किवाड़ के 2 पल्ले थे जो पलटकर दोहर जाते थे। और उन पर भी उसने करूब और खजूर के वृक्ष और खिले हुए फूल खुदवाए और खुदे हुए काम पर उसने सोना मढ़वाया। और उसने भीतर वाले आंगन के घेरे को गड़े हुए पत्थरों के 3 रद्दे और एक परत देवदारू की कड़ियां लगाकर बनाया। 4थे वर्ष के जीव नाम महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नाम 8वें महीने में वह भवन उस सब समेत जो उसमें उचित समझा गया बन चुका। इसी रीति सुलेमान को उसको बनाने में 7 वर्ष लगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय पढ़ने वाले हैं। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई भी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने की योग्य कौन है। और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े
और हर एक के हाथ में वीणा और दूब से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसके मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक खुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें हैं यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। अब दानियल 6वां अध्याय उसका 18 से लेकर 28 तक। आगे दानियल का क्या हुआ चले देखेंगे। सिंह के मांद में डाला गया दानियल। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। बोर को पांव फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीविते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने को आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और तरतराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियल दारा और कुस्त्रो फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। देखिए कैसे परमेश्वर ने सिंहों के हाथों से जबड़ों से दानियल को छुड़ाया, वही परमेश्वर आपको भी छुड़ाने वाला है। राजा ने कहा ना, दानियल का परमेश्वर ही छुड़ाने वाला, बचाने वाला, संभालने वाला है। हे हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज जैसे दानियल के हमने चरित्र सुना, कैसे परमेश्वर ने सिंह के गुफा से उसको बचाया,
सिंह के मान से बचाया, वैसे आज भी जो के बच्चे तेरे ओर पुकारते हैं, हे प्रभु मुझे भी छुड़ा ले, बचा ले सारे संकट से, सारे वेदना से, सारे बीमारी से और शैतान के सारे चुंगल से। प्रभु तेरे नाम से हर एक को अभी छुटकारा मिले प्रभु, वो आजाद हो जाए और तेरे आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।